वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे क्रिकेट के गेम में जब बॉलर बॉलिंग करता है तो उस समय हम स्क्रीन पे देखते हैं तो उसकी जो बॉलिंग की स्पीड है वो रिप्रेजेंट की जाती है इन द किलोमीटर पर आवर। लाइक यहाँ पे आप देखो तो बॉलर की स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर, 143 किलोमीटर पर आवर, 135, 145, 132 एंड 130। जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है वो यही दिखा रहा है कि बॉलर ने जो बॉल डाली है उसकी इस समय स्पीड क्या है। नेक्स्ट देखते हैं एक और एग्जांपल। यार रोड पे एक साइन लगा हुआ है जहाँ पे स्पीड लिमिट लिखी रखी है। लाइट वेट फोर व्हीलर्स की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर रहेगी और हैवी वेट फोर व्हीलर्स की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर रहेगी। तो ये जो हमारी स्पीड मेंशन है वो एक्चुअली में रेट ऑफ मोशन है, यानी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितना मोशन हो रहा है। देखते हैं। Look at the situations given in figure 8.2. If the bowling speed is 143 km per hour in figure 8.2a, what does it mean? What do you understand from the signboard in figure 8.2b? 143 किलोमीटर पर आवर जो कि फिगर 8.2a में दिखा रखा है उससे क्लियर होता है कि जो वहाँ पे बॉलिंग की स्पीड है, यानी बॉल जिसको बॉलर ने थ्रो किया है, बॉल किया है, उसकी स्पीड 143, यानी 1 आवर के अंदर 143 किलोमीटर वो बॉल ट्रेवल करेगी। और अगर साइन बोर्ड की बात करें तो साइन बोर्ड पे मेंशन है कि जो व्हीकल्स हैं उनको किस रेट से मोशन करना, पर आवर किस रेट से मोशन करना। Different object may take different amount of time to cover a given distance. Some of them move fast and some move slowly. The rate at which object move can be different. अलग अलग ऑब्जेक्ट की मूवमेंट की स्पीड अलग अलग होती है। कोई फास्ट रेट से मोशन करते हैं यानी थोड़े ही टाइम इंटरवल में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेते हैं, और कुछ स्लो रेट से मोशन करते हैं यानी उसी टाइम इंटरवल में कम डिस्टेंस कवर करते हैं। ऑल्सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन मूव एट द सेम रेट, और कई बार ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट सेम रेट से मोशन कर रहे होते हैं, यानी इक्वल टाइम इंटरवल में दोनों इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहे होते हैं। One of the ways of measuring the rate of motion of an object is to find out the distance traveled by the object in unit time. Distance traveled by the object in यूनिट टाइम, यानी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में 1 मिनट में, 1 सेकेंड में, 1 आवर में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इससे हम पता लगा सकते हैं कि उसकी रेट क्या है। ठीक है। दिस क्वांटिटी इज रेफर्ड टू एज स्पीड, यानी किसी यूनिट टाइम में ट्रेवल की गई डिस्टेंस को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट की स्पीड। जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है वो किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसको हम उसकी स्पीड बोलेंगे। द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में हम मेजर करते हैं, एसआई यूनिट है हमारे स्पीड की। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल मीटर पर सेकेंड आ मीटर्स ऑब्लिक सेकेंड, मीटर सेकेंड इनवर्स भी इसको हम बोलते हैं। The other unit of speed includes centimeter per second and kilometer per hour, यानी अगर स्पीड हमारी बहुत ही स्लो हो तो ऐसे केस में हम उसको सेंटीमीटर पर सेकंड में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर बहुत फास्ट हो तो किलोमीटर पर आवर में भी रिप्रेजेंट करना पड़ता है। To specify the speed of an object we require only its magnitude. स्पीड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है केवल मैग्नीट्यूड की, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए ये कौन सी क्वांटिटी हो गई, ये क्वांटिटी हो गई स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय द मैग्नीट्यूड ओनली, नॉट डायरेक्शन। उसके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। The speed of an object need not be constant. In most cases, object will be in non-uniform motion. Non-uniform motion के बारे में आपने पढ़ा था। If an object is traveling unequal distances in equal interval of time, then it is said to be in non-uniform motion.
और ज़्यादातर प्रैक्टिकल केसेस में हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन करते हैं। जैसे कि कोई व्हीकल जा रही है, कहीं पर ट्रैफिक मिल सकता है, वहाँ पे उसकी मोशन की जो रेट है वो स्लो हो जाएगी, थोड़े टाइम उसी टाइम इंटरवल में वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करे, और हो सकता है कि आगे जाने पे कहीं उसको क्लियर रोड मिले तो वहाँ पे वो अपनी रेट ऑफ मोशन को बढ़ा लेगा, यानी उसी टाइम इंटरवल में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा। ऐसे केस में वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है और यहाँ पे उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है। Therefore, we describe the rate of motion of such object in terms of their average speed। यानी अगर कोई ओवरऑल पाथ के बारे में बात करें, लाइक आप अगर स्कूल अपने बस में जा रहे हैं तो आप देखोगे कि वो बस की स्पीड ओवरऑल जो पूरा पाथ है उसमें वो सेम नहीं रही। कहीं पे वो स्पीड बहुत स्लो थी, कहीं पे स्पीड वो बहुत फास्ट थी, कहीं पे वो नॉर्मल स्पीड में ट्रैवल किया। तो कैसे हम कह सकते हैं कि पूरी जर्नी के लिए हमारी क्या स्पीड रही? तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एवरेज स्पीड से। एवरेज स्पीड क्या है? द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज The average speed of an object is obtained by dividing the total distance traveled by the total time taken. That is, average speed equals to total distance traveled divided by total time taken. Average speed, जब हम किसी बॉडी की जो कि मोशन कर रही है नॉन यूनिफॉर्म टाइप का, अलग अलग टाइम में अलग अलग स्पीड से ट्रेवल किए, तो हम उससे जो वैल्यूएबल डेटा निकालते हैं वो डेटा होता है हमारा एवरेज स्पीड, यानी टोटल डिस्टेंस, वो पूरे अपने पाथ में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और इसमें कितना टाइम लगा। देखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल ए डिस्टेंस s इन द टाइम t देन इट्स स्पीड v इज। देखिए यहाँ पे v से हम डिनोट कर रहे हैं इसकी स्पीड को, s से डिनोट कर रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड को, और t से डिनोट कर रहे हैं टाइम को। तो अगर हमें निकालना है किसी ऑब्जेक्ट के लिए उसकी स्पीड, तो v इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यानी ये फॉर्मूला मिला, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। Let us understand this by an example. A car travels a distance of 100 km in 2 hours. Its average speed is 50 km per hour. देखिए, टोटल डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया 100 किलोमीटर का और टाइम लिया कितना, 2 आवर। तो टोटल डिस्टेंस 100 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन विच इज 2 आवर्स, आंसर आएगा 50 किलोमीटर पर आवर विच इज एवरेज स्पीड। द कार might not have traveled 50 किलोमीटर पर आवर ऑल द टाइम। यस, अगर आप देखो तो क्या कार अपनी पूरी जर्नी में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल की होगी? नहीं, कभी ये स्पीड इससे ज़्यादा रही होगी, कभी ये स्पीड इससे कम भी रही होगी। इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि पूरी जर्नी में उसने अपनी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर रखी। लेकिन अगर हमें वैल्यूएबल डेटा चाहिए, मतलब जिससे हम कुछ अंदाज़ा लगा सके कि कार को कितना टाइम लगेगा अगली बार जाने आने में, तो इसके लिए हमें एवरेज स्पीड निकालना पड़ेगा विच इज़ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। The car might not have traveled at 50 km per hour all the time. Sometime it might have traveled faster and sometimes slower than this. Example 8.1 देखिए, an object travels 16 meter in 4 seconds, then another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of the object? तो total distance traveled divided by total time, पहले 16 मीटर ट्रेवल किया और दूसरी बार में 16 मीटर, यानी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो गया 32 मीटर, और टोटल टाइम टेकन विच इज 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, यानी टोटल टाइम टेकन आया 6 सेकेंड। अभी हमें निकालना है एवरेज स्पीड विच इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। देखिए यहाँ पे टोटल डिस्टेंस आया था हमारा 32 मीटर और टोटल टाइम आया था 6 सेकेंड, डिवाइड किया, वैल्यू आई 5.33 मीटर्स पर सेकेंड विच इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द जर्नी। देखिए, अगर स्पीड के साथ डायरेक्शन आ जाए, लाइक अगर हमने जो डेटा उसमें पुट किया था वो डेटा डिस्टेंस ना हो करके डिस्प्लेसमेंट हो, यस, अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई मोशन कर रहा है तो उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस ली जाए, तो वहाँ पे उस डेटा को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट।
और अगर डिस्प्लेसमेंट को हम देखें, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो वो स्पीड विथ डायरेक्शन हो जाएगा। रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड या रेट ऑफ मोशन कहलाता है स्पीड, लेकिन अगर रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट देखें तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होने की वजह से रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट में भी डायरेक्शन होगा, और फिर उसे हम क्या बोलेंगे देखते हैं। The rate of motion of an object can be more comprehensive if we specify its direction of the motion along with its speed. The quantity that specifies both these aspects is called velocity. यानी स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन आ जाए तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। स्पीड विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। लाइक डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अगर मोशन एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड अगर हम देखें तो वो होता था हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड को हटा दें, डायरेक्ट डिस्टेंस देखते थे, विथ डायरेक्शन जब बताते थे तो उसे हम बोलते थे क्या, उसे हम बोलते थे डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम रेट ऑफ मोशन देख रहे हैं विदाउट डायरेक्शन तो उसे हम बोलेंगे स्पीड, और रेट ऑफ मोशन विथ डायरेक्शन देखेंगे तो हम कहेंगे वेलोसिटी। देखिए यहाँ पे डिफिनीशन भी दे रखी है, वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनिट डायरेक्शन। देखिए वेलोसिटी को डिफाइन किया, वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनिट डायरेक्शन, यानी कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन कर रहा तो उस समय उसकी स्पीड उसकी वेलोसिटी होगी। इसको और मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे वेलोसिटी और स्पीड कनेक्टेड है। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म आर वेरिएबल। जैसे हमने देखा कि जो स्पीड थी वो यूनिफॉर्म हो सकती थी, नॉन यूनिफॉर्म हो सकती थी, ऐसे ही हमारा वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। इट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड, यानी ऑब्जेक्ट अगर अपनी वेलोसिटी में दो चीज़ें होती हैं, स्पीड होती है और डायरेक्शन होती है। अगर वेलोसिटी को चेंज करना तो या तो हम ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज ला दें या तो उसके डायरेक्शन में चेंज ला दें। दोनों में चेंज लाने की वजह से वेलोसिटी में चेंज आ सकता है। तो अगर हम कहें कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई बॉडी ट्रैवल कर रही है तो इसका मतलब है कि उसकी स्पीड में चेंज आ रहा है या फिर उसके डायरेक्शन में चेंज आ रहा है या फिर दोनों में चेंज आ रहा है। कोई एक भी चेंज हो इन दोनों में से या दोनों चेंज हो रहे हैं तो उस समय वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होती। It can be changed by the changing of object's speed, direction of motion or both। जैसा कि मैंने बताया आपको, या तो स्पीड में चेंज कर दें या तो डायरेक्शन में चेंज कर दें या तो दोनों में चेंज कर दें। When an object is moving along a straight line at a variable speed, we can express the magnitude of its rate of motion in terms of average velocity। यस यानी अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या कहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते समय मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होता है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होता है अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। ऐसे केस में दिया, देखिए क्या दिया, when an object is moving along a straight line at a variable speed, we can express the magnitude of its rate of motion in terms of average velocity। जैसे हम लोग वहाँ पे एवरेज स्पीड से बताते थे, यहाँ पे हम एवरेज वेलोसिटी से भी बता सकते हैं, लेकिन कब, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन कर। इट इज कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज वी कैलकुलेटेड एवरेज स्पीड। In the case of the velocity of the object is changing at a uniform rate, then average velocity is given in the arithmetic mean of initial velocity and final velocity for a given period of time। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म रेट से मोशन में चेंज ला रहा है, ये ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म रेट से मोशन में चेंज ला रहा और वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा, तभी हम एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे। और उसके लिए जो फॉर्मूला क्या है एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने का, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, यानी
ये अरिथमेटिक मीन है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का। देखिए आगे, मैथमेटिकली वी एवरेज, यहाँ पे वी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एवरेज वेलोसिटी को, क्योंकि यहाँ पे ए वी लिखा हुआ है, इक्वल्स टू यू प्लस वी डिवाइडेड बाई 2। तो यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, और जब हम 2 से डिवाइड करें तो इनका मीन निकल आ रहा है। इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे आप चाहो तो इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हो कि हमारे अल्फ़ाबेट में u पहले आता है और इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है ये पहले की वेलोसिटी, और v u के बाद आता है, यानी जो बाद में आएगा वही तो फाइनल वेलोसिटी होगा, तो v को फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। Where VAV is the average velocity, u is the initial velocity, and v is the final velocity of the object. Speed and velocity have the same unit, that is meter per second or मीटर ऑब्लिक सेकेंड। देखिए कह रहा है कि यहाँ पे जो इन दोनों की एसआई यूनिट्स है वो सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि दोनों में हमारा जो डेटा है वो है डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम या डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, और ये दोनों डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होती है और टाइम की यूनिट सेकेंड होती है, इसलिए दोनों की जो यूनिट है, दोनों की मेजरमेंट की यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड ही है। तो हम चाहें तो वेलोसिटी में रिप्रेजेंट करें, वेलोसिटी के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, और स्पीड में रिप्रेजेंट करें तो हमें केवल उसका मैग्नीट्यूड बताना पड़ेगा। देखिए अभी एक्टिविटी 8.6 है और आगे देखते हैं। मेजर द टाइम इट टेक्स यू टू वॉक फ्रॉम योर हाउस टू योर बस स्टॉप और द स्कूल। If you consider that your average walking speed is 4 km per hour, estimate the distance of the bus stop और स्कूल फ्रॉम योर हाउस। कह रहा है कि आप स्कूल जाते हो, जब अभी तो फिलहाल में आपके स्कूल बंद है, तो जब आप स्कूल जाते थे तो उस समय आपको कितना टाइम लगता था, मान लीजिए 10 मिनट लगता था, 20 मिनट, 30 मिनट, उसके अकॉर्डिंग, और आप अपनी वॉकिंग की स्पीड को मान लीजिए 4 किलोमीटर पर आवर, तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करिए वो टाइम कि आपको स्कूल पहुंचने में कितना टाइम लगता था, उसके हिसाब से आपकी स्पीड क्या होगी। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी में देखते हैं। एट ए टाइम व्हेन इट इज क्लाउडी वेयर मे बी फ्रीक्वेंट थंडर एंड लाइटिंग, द साउंड ऑफ थंडर टेक्स सम टाइम टू रीच यू आफ्टर यू सी द लाइटनिंग। यस, अभी 1-2 दिन से यहाँ पे भी थंडर और लाइटनिंग देखने को मिल रही है। आपने नोटिस किया होगा कि लाइटनिंग जल्दी दिखाई देती है, लेकिन उसकी जो थंडर है वो हमें थोड़ी देर बाद सुनाई देती है। Can you answer why this happened? Measure this time interval using a digital wristwatch or a stopwatch. यानी आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच का जो टाइम इंटरवल है उसको मेजर करना है रिस्ट वॉच से या स्टॉप वॉच से, यानी कब आपको फ्लैश दिखाई दिया और कब उसकी साउंड सुनाई दी, थंडर सुनाई दिया। Calculate the distance of the nearest point of lightning. Speed of sound in air is 346 meters per second. यानी अगर दे रखा है स्पीड साउंड की, स्पीड आपको पता है, टाइम आपने नोटिस कर लिया कि कितना टाइम लगा, तो आप उस थंडर के होने की जगह का अंदाज़ा लगा सकते हो बाय कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साउंड। क्योंकि आपको स्पीड पता है, आपको टाइम पता है, तो आप निकाल सकते हो उसका डिस्टेंस ट्रेवल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ जिन पे हम डिस्कशन करेंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। मैंने आपको बताया था कि स्पीड क्या है, वो रेट ऑफ मोशन है, और वेलोसिटी क्या है, स्पीड विथ डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन में स्पीड, स्पीड के साथ डायरेक्शन भी आ जाए तो वो हो जाती है वेलोसिटी। यानी और फॉर्मूले में भी अगर हम देखें तो स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम, और अगर हम देखें वेलोसिटी का फॉर्मूला तो विच इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। यानी और डिफरेंसेस की बात करें तो ये जो हमारी स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि उसमें डायरेक्शन भी है मैग्नीट्यूड के साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू इट्स एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड
कब इक्वल हो सकती है? ये तब इक्वल हो सकती है जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा हो। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर? ओडोमीटर क्या मेजर करता है? ओडोमीटर टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड विच इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वो मेजर करता है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन? यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में हो तो उस समय उसका पाथ कैसा नजर आता है? तो शायद इसको कह सकते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन में होगा, रेक्टिलिनियर पाथ पे ट्रेवल कर रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम ए spaceship reached the ground station in 5 minutes. What was the distance of the spaceship from the ground station? The signals travels at the speed of light, which is 3 into 10 to the power 8 meters per second. देखिए क्वेश्चन में स्पीड दे रखा है सिग्नल का 3 into 10 to the power 8 meters per second, और उसको ग्राउंड पे पहुंचने में टाइम जो लग रहा है वो 5 मिनट्स है। 5 मिनट्स को हम सेकंड की यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे डेटा हमें SI यूनिट्स में चाहिए। 5 मिनट को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 300 सेकंड। और अगर हम निकालना चाहते हैं इसका डिस्टेंस तो कैसे निकाल सकते हैं? हम लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा था वो था स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ पे हमें क्या करना, इस फार्मूले में पुट करनी है वैल्यूज। वैल्यू क्या है देखिए, यहाँ पे डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड क्या है 3 into 10 to the power 8 meters per second मल्टीप्लाइड बाय 300, ये हो जाएगा 900 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 8 which is equals to 9 into 10 to the power 10 meters per 10 meters 9 into 10 to the power 10 meters। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला सॉल्यूशन भी। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 8.2 देखिए, द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2400 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ए ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। If the trip took 8 hours, calculate the average speed of the car in किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड। देखिए किलोमीटर में वैल्यूज दे रखी है, तो पहले तो हम दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं जिससे हमें पता लग जाएगा कि कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की। तो देखिए एग्जांपल में किया भी है, दोनों का डिफरेंस निकाला हुआ है विच इज़ 400 किलोमीटर, टाइम लगा 8 आवर्स। अगर हम एवरेज स्पीड निकालना चाहते हैं तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम करना पड़ेगा, 400 डिवाइड बाई 8 विच इज़ 50 किलोमीटर पर आवर। और यही स्पीड हमें एवरेज स्पीड हमें किस में चाहिए, मीटर पर सेकेंड में चाहिए। तो हम पहले कन्वर्ट कर लें 50 किलोमीटर पर आवर को, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किलोमीटर को, अगर हमको मीटर्स में चेंज करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर हम आवर को चेंज करना चाहते हैं किस में सेकेंड में तो उसे हमें 3600 सेकेंड से मल्टीप्लाई करना होगा। और देखिए यहाँ पे कन्वर्जन हो गया 13.9 मीटर पर सेकेंड। द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज 50 किलोमीटर पर आवर और 13.9 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल 8.3, उषा स्विम्स इन ए 90 मीटर लॉन्ग पूल। She covers 180 meters in 1 minute by swimming from one end to the other and back along the same straight path. Find the average speed and average velocity of the Usha। देखिए स्विम कर रही है 90 मीटर लॉन्ग पूल को और फिर वो वापस भी आ रही, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा 180 मीटर, और 1 मिनट में कर रही है। तो यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस आ गया वो आ गया 1 मिनट का। अब ये कह रहा है कि फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ओसा। यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें क्या करना, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अगर हम देखें तो 180 मीटर 1 मिनट में कवर किया, 1 मिनट को हम सेकेंड्स में अगर कन्वर्ट करें तो 60 सेकेंड आएगा, और 180 डिवाइडेड बाय 60 आएगा 3 मीटर्स पर सेकेंड, उसकी एवरेज स्पीड होगा। एवरेज वेलोसिटी की बात करें, एवरेज वेलोसिटी के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था जहाँ पे लिखा था कि v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2, याद है आपको v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2।
लेकिन यहाँ पे वो फार्मूला नहीं है। मैंने आपको उस समय बताया था कि जब भी हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज भी आए यूनिफॉर्म रेट से, और दूसरी चीज़ कि वो अपना डायरेक्शन चेंज ना करे। और यहाँ पे देखो, जब स्विमिंग किया उसने और उसी की तरफ लौट के आई, तो या उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया होगा। इस केस में हम एवरेज वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला लगाएंगे विच इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। और जब वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे ही वापस पहुंच गए तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गए। ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, टोटल टाइम 60 सेकेंड है, तो यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी 0 मीटर्स पर सेकेंड। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो हमारी होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पे। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाद में। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करिएगा, और बाकी कुछ मैं आपको होमवर्क दूंगा तो उसे अपनी कॉपी पे ज़रूर सॉल्व करिएगा। थैंक यू।